है। आप देख रहे हैं लगातार आज की ताजा खबर और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक मिनी बस अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और इसी दौरान 4 महिलाओं को कुचल दिया। कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं की मौत भी हो गई है। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी प्रकाश चंद्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधे प्रकाश के पास चलते हैं। प्रकाश, क्या क्या नया अपडेट मिल पाया है इस मामले में? आखिर जो कहा जा रहा था कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है, उस बारे में क्या जानकारी? जो घायल है उनके बारे में क्या जानकारी? कैसे यह हादसा हुआ? प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं? तमाम जानकारी दीजिए प्रकाश। और ब्रेक से हुआ या क्या हुआ ये वो ठीक से बता नहीं पा रहे हैं। और देखिए जगह स्पॉट जहाँ सबसे पहले बस ने हिट किया है, स्पॉट जहाँ सबसे पहले बस ने हिट किया है, भैया किधर आइए, यहाँ आइए ना। और देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं कि बस ने इसे हिट किया है। और यहाँ पर जो महिलाएं थी और एक बच्ची जो कि कुछ चुनने वाली थी, जो बता रहे क्या हुआ था बताइए। एक कागज चुनने वाली महिला थी जिसको लगा, वो हमको लगता है कि स्पॉट डेट हो गई। उनके संग एक और लेडी थी जिनके हाथ में चोट लगा, नाक में लगा, वो हॉस्पिटल चली जा चुकी है। और एक लेडीज बच्चे लेकर के थी, जो लेडीज बच्चा लेकर के थी, वो बच्चा देखी कि अब हमको कुछ हो जाएगा तो बच्चा को उछाल दी। बगल का एक लड़का उठा लिया बच्चे को, बहुत कोशिश की, मगर वो बचने के लिए कोशिश की, तब तक रगड़ गया। नॉन मैरिड मैरिड का बहुत कोशिश की, पर बस वाला पूरा कितने लोग यहाँ पर इनका डेथ हुआ? डेथ एक ही आदमी का हुआ है, 2 इंजर्ड हुआ है। लेडीज टोटल लेडीज ही थी, जेंट्स कुछ नहीं थे। लेडीज में नॉन मैरिड भी थी। अगर सामने में 2 को बाइक नहीं रहता ना तो और भी मारता। देखिए मैं आपको बताऊं आलम कि जब बस जो है वो जब यहाँ पर जब वो एक महिला को चोट लग के जा रही थी, तभी ये स्कूटी जो है पुलिस की स्कूटी, देखिए WB12B B9851, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बस का जो आगे का जो चक्का था बाएं साइड का, वो पूरी तरह से स्कूटी पर चढ़ गया। और ये देखिए स्कूटी की हालत देखकर समझ में आ रहा होगा कि बस जो है कितने स्पीड में थी। लाइव तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं। ये 170 MG रोड ठीक गुरुद्वारा के बगल में। प्रकाश, एक चीज और बताइए आप, जैसा कि वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एक कूड़ा बिनने वाली थी जो लगता है कि स्पॉट डेथ हो गया, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक और महिला थी जिनके हाथ में चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक और महिला थी जिनके हाथ में बच्चा था, बच्चा को किसी ने लपक लिया और वो महिला भी घायल हो गई। कुल मिलाकर 3 लोगों के घायल होने की खबर, उसमें एक की मौत, मतलब 2 घायल 1 की मौत की खबर है। जरा स्थानीय लोगों से ये पूछिए कि जो बस आई वो कितने रफ्तार में रही होगी, एक अंदाजा के, और अचानक से वो डिवाइडर में कैसे टकरा गई? क्या वो पहले से अनियंत्रित होकर अटकते भटकते आ रही थी? किस तरीके की जानकारी? और जो उससे पहले जो लाल बत्ती है उससे कितना दूरी का फासला है ये? क्योंकि गाड़ी लाल बत्ती पर तो रुकी रही होगी, वहां से उसने फिर से रफ्तार पकड़ी होगी, तो वो कितना उसका फासला है, जरा बताएं। देखिए आलम, मैं एक एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा जी। कि जब भी कोई बस जो है वो जब यहां से आती है तो उसकी स्पीड ज्यादा नहीं होती। आप देखिए इस बस की स्पीड देखिए, जो सामने बस जा रही है, तो इस स्पीड से अगर कोई बस जा रही है तो वो एक्सीडेंट कभी हो ही नहीं सकती है। तो और ये जो लाल बत्ती आपको कैमरामैन सनातन दिखाएंगे, ठीक गुरुद्वारा के बगल में ये जो सिग्नल दिख रहा है, यहां पर हर बस को या तो रुकना है या फिर वो उसको स्लो करना है। इसका ये मतलब निकलता है कि जो बस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो उसकी स्पीड ज्यादा थी और या फिर उसका ब्रेक फेल हुआ। और यही वजह है कि ये इलाका बड़ा बाजार, हम सभी जानते हैं कि घना इलाका है। हमेशा लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, हमेशा इधर उधर जाते रहते हैं, व्यवसायिक कारणों से और भी बहुत सारे कारणों से। तो यहाँ पर जब एक बताया जा रहा है कि एक महिला अपने बच्ची के साथ यहाँ जब खड़ी थी, तो वो जो बस है उसने उसे रगड़ा है।
एक चीज और पूछे कि यहाँ पर लोग क्यों खड़े रहते हैं? ये जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किसी तरह का फुटपाथ बना हुआ है, लोग खड़े होते हैं, या यहाँ पर लोग इसलिए खड़े रहते हैं कि बस रुकती है, लोगों को चढ़ना होता है, या आसपास में कहाँ पर बस स्टॉपेज है जहां पर लोगों को चढ़ना होता है? वो महिला वहां क्यों खड़ी थी? क्या वो सड़क पार करने के लिए खड़ी थी? क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए आलम 170 नंबर एमजी रोड जो जहां पर यह दुर्घटना घटी है इसका एक उदाहरण मैं दिखाऊं उस दुर्घटना का। आप देखिए ये नेम प्लेट की स्थिति देखिए, निकलकर WB20A J9735 ये मोटरसाइकिल का नेम प्लेट है। तो इसका मतलब है कि एक मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, दूसरी स्कूटी हुई। यहाँ के लोकल लोग क्या कर रहे हैं? क्या भैया क्या घटना घटी, थोड़ा बताइए। घटना मिनी बस जो है आ रहा था, नियंत्रण खो दिया अपना और यहाँ से 5 महिला को धक्का मारा है। उसमें एक तो स्पॉट डेड हो गई है, 4 तो इंजर्ड है। हम लोग यहाँ का हॉकर है, आकर के उठा करके विजयानंद हॉस्पिटल में करवाए हैं। एक तो मेडिकल हॉस्पिटल में गई है। यही घटना हुआ है। ड्राइवर महिला वहां पे क्या कर रही थी? फंस जाने की वजह से गाड़ी रुका, नहीं तो अभी तो और होता। थाना में ड्राइवर जमा है। तो ये महिला यहाँ क्या कर रही थी? महिला मार्केटिंग करने के लिए निकल रही थी। मार्केटिंग कर रही थी, यही सब करने के लिए। फैमिली थे, वो उड़ीसा से थे, जो यहाँ घूमने आए हुए थे। तो उनके जो बच्चे हैं, वो बच्चे, छोटी बच्ची है, वो एक बच्चा है 1.5 साल का करीब बच्चा था महिला के संग में। बच्चा है और दोनों पैर उसका जो है उसको ज्यादा चोट आई है, गंभीर उसको चोट ज्यादा आई है। तो उसको हमने एम्बुलेंस में बुलवा के, जो पुलिस ऑफिसर का जो कर्मा गाड़ी होती है वहाँ पर भिजवा के मेडिकल में हमने भिजवाया है। उनको उड़वाया भी वहीं से, हमने सब कुछ वहीं से करवाया है। तो ये जो घटना हुई है अच्छी नहीं है। जो देखिए आलम, कुल मिलाकर ये लोग कह रहे हैं, ये जो महिला जो बताया जा रहा है, पहले तो कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि वो जो महिला है वो यहाँ पर यूं ही खड़ी थी, लेकिन वो महिला जो है वो शॉपिंग करने के लिए निकली थी अपनी बच्ची के साथ। और जो घटना घटी है बहुत दुखद है और यहाँ के जो लोग है उसमें भी काफी आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है। अब देखिए मैं भी उस प्रकाश एक चीज और दिखाइए, चूंकि कोलकाता में ये समस्या रहती है कि फुटपाथ को लेकर आपने भी पिछले दिनों सवाल किया था मेयर से, क्या यहाँ पर भी फुटपाथ की समस्या है कि फुटपाथ जो है वो जाम पड़े हैं, तो लोगों को सड़क मार्ग से चलना पड़ता है, सड़क से चलना पड़ता है। और एक ये भी वजह हो सकती है कि महिला जो है उसकी चपेट में आ गई। और दूसरा ये कि क्या यहाँ पर कोई सीसीटीवी है जिसके फुटेज आने की उम्मीद है? और मेरा मैं प्रकाश के पास चलूंगा। मैं ये जरा जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो घटना घटी है, क्या यहाँ पर भी फुटपाथ की समस्या है? क्या फुटपाथ होकर लोग नहीं चल पाते हैं, फुटपाथ जाम पड़ा है? क्योंकि बड़ा बाजार को लेकर इस तरीके की खबरें हमेशा आती रही हैं। कई बार ताजा टीवी ने भी इस खबर का प्रसारण किया। आप देखिए लोग सड़क से चल रहे हैं। आखिर ये लोग जो सड़क के किनारे से चल रहे हैं, इनको सड़क किनारे क्यों चलना पड़ रहा है? और अगर ये सड़क किनारे चल रहे हैं और इस दौरान अगर किसी गाड़ी, चाहे वो ऑटो हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी अनियंत्रित होती हैं, तो निश्चित तौर पर ये लोग दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, दुर्घटना की चपेट में आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग सड़क पे खड़े भी रहते हैं, तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है। आखिर क्यों? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ प्रकाश लगातार मौजूद है। प्रकाश, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि यहाँ पर क्या जो फुटपाथ की समस्या, क्योंकि पिछले दिनों आपने भी मेयर से सवाल किया था, तो मेयर ने कहा था कि भाई हमने खुद वहां पे कारोबार किया है, हमने देखा है कि वहां जो समस्या बहुत पुरानी है। यहाँ पर भी क्या वो फुटपाथ वाली समस्या? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पीछे जो लोग पैदल चल रहे हैं वो सड़क पे चल रहे हैं। आखिर वो सड़क पे क्यों चल रहे हैं, वो फुटपाथ पे क्यों नहीं चल रहे हैं? और अगर सड़क पे चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में वहां पर कोई दुर्घटना घटती है तो ये उनके शिकार हो सकते हैं, जोखिम तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है वो कोलकाता के नगर निगम के मेयर के पास नहीं है। वो उनका इसका जवाब जो एमजी रोड जो वार्ड 42 में पड़ता है उसके काउंसलर के पास नहीं है और इसका जवाब आम लोगों के पास भी नहीं है। ये जो महिला जो मार्केटिंग कर रही थी, जो बताया जा रहा है अभी, जो खबरें छन कर बहुत बार अपडेट किया जाता है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन जो अब खबरें आ रही है कि जो महिला है वो जो शॉपिंग करने निकली थी अपनी बेटी के साथ, जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है। अब देखिए कि जो व्यक्ति है, पहले मैं एक वानगी दिखाऊं, पहले की एग्जाम्पल दिखाऊं, उसके बाद देखिए
ये जो लोग जो सामने से आ रहे हैं एमजी रोड से आलम, ये लोग सड़क से आ रहे हैं। ये लोग सड़क से आ रहे हैं, ये फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर समझिए जो बस यहाँ से समझिए, ये मिनी बस, ये जो देखिए माली 5 गाड़ा सियालदा मिनी बस, ये समझ लीजिए एक बस यहाँ से जब जा रही है और इसका जो ड्राइवर जो यहाँ पर सिग्नल पर रुका हुआ है, वो जब स्टार्ट करेगा, अपने स्टीयरिंग को देगा, उसमें फोर्स करेगा और जब वो आगे बढ़ेगी और जब ये जो आपका कलाकार स्ट्रीट का जो रोड है, ये जब स्टॉप होगा और ये इसकी गति तेज होगी और जो लोग इधर से आ रहे होंगे, उस वक्त तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। इसलिए लाजमी है क्योंकि बड़ा बाजार में जो हॉकर्स है वो फुटपाथ को दखल करके बैठे हुए हैं और जब फुटपाथ को दखल करके बैठे रहेंगे तो उसका जवाब मेयर साहब के पास नहीं है, यहाँ के काउंसलर के पास नहीं है। और यहाँ तक कि जो काउंसलर महेश शर्मा, उन्होंने बार बार कहा कि हम लोगों ने कई बार चिट्ठी दी। देखिए मुझे आने जाने में मुझे भी कष्ट हो रही है, थोड़ा पीछे हटिए। अब देखिए मैं दिखाऊं लाइन से 170 नंबर, ये जो एमजी रोड जहां पर ये घटना घटी है, अब मैं वहां से लाइन से उन दुकानों को दिखाऊंगा जो दुकान यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब देखिए कितना जगह बचता है इस एमजी रोड में जाने के लिए, आने के लिए कितना जगह है। अब देखिए मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कितना जगह है। थोड़ी सी भीड़ हो जाएगी, लोग ये जो दुकान है, सब जितने दुकान है सब बाहर निकले हुए हैं, ये सारे दुकान बाहर निकले हुए हैं। दुर्घटना तो होनी है, दुर्घटना होगी, ये सारे दुकान बाहर निकले हुए हैं। जी मेयर साहब के पास कोई जवाब नहीं है इसका, काउंसलर के पास कोई जवाब नहीं है। और आम आदमी जब शिकार हो जाता है दुर्घटना का, जब उसकी मौत हो जाती है, तब लोग आके बोलते हैं कि यहाँ पर ये हुआ, वो हुआ, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अब यहाँ पर जो ये खरीदार है, ये खरीदार यहाँ जो शॉपिंग करने ये फुटपाथ पर खड़े होकर दुकान से खरीद रहे हैं। आप चीजों को सर समझिए। ये जो दुकान, ये मैडम आप क्या खरीदने के लिए खड़ी हैं? जैकेट खरीदने के लिए आप खड़ी हैं। आप जिस दुकान से आप जैकेट खरीद रही हैं, आपको मालूम है आप कहाँ खड़ी हैं? फुटपाथ पर खड़ी हैं। तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? डिस्टर्ब होगा, लोग कैसे आएंगे? अभी जो दुर्घटना घटी है उसका जिम्मेदार कौन है? वही तो जो आने जाने लोग है, इसको क्लियर होना चाहिए ना, दुकानदार पीछे होना चाहिए। अब देखिए आलम, अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी धक्का मार के लोग आगे चल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो फुटपाथ है यहाँ आने जाने की जगह नहीं है जी, यहाँ आने जाने की जगह नहीं है। हर दुकान बार पार्षद इस मुद्दे को उठाता रहा है। प्रकाश, मुझे याद है कि आपने पहले भी ये स्टोरी की है, ना इनके इस वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं महेश शर्मा, उनके पास ना इस सवाल का जवाब है, ना मेयर के पास इस सवाल का जवाब है। और अब आप देखिए, आप देखिए प्रकाश, मैं देख रहा हूं, मैं आपकी इस रिपोर्टिंग को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन जी मेयर को चिट्ठी लिखी है, लेकिन चिट्ठी का जवाब क्या है? देखिए आलम, मैं ढक जा रहा हूँ, मैं फुटपाथ पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं ढक जा रहा हूँ। ये क्या है? ये फुटपाथ है। अब देखिए ये कपड़े देखिए, मैं सनातन तो पीछे से दिखाएंगे इधर। ये देखिए ये फुटपाथ पर मैं खड़ा हूँ, ये क्या है? मफलर है। जरा दुकानदार से पूछिए कि भैया फुटपाथ पे क्यों लगाते हैं ये? मेयर फिरहाद हकीम से बड़ा सवाल है, मेयर फिरहाद हकीम से ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये फुटपाथ की वजह से वो जो महिला थी वो यहाँ जा रही थी। ये जो फुटपाथ जो यहाँ दखल हो गया है, जो है अपनी दुकानों को सीधा करके बैठते हैं, उनकी वजह से ये महिला जो है इधर से जा रही थी, और जो गाड़ी अगर उसका अनियंत्रण हुआ है तो यहाँ दुर्घटना घटी है। ये आपके पास बहुत सारे खड़े हैं, उनसे बात करिए, उनका क्या कहना है? जो ब्रेक फेल है वो फेल हो गया, उनका क्या कहना है? एक तरफ सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर निगम ने उधर पौधे लगा दिए हैं, दूसरी तरफ फुटपाथ जाम है, तो लोग जाएं कैसे? नहीं कहेगा कोई नहीं कहेगा आलम। लोग सड़क पे क्यों जा रहे हैं? उनसे ये पूछे कि सड़क से आप क्यों चल रहे हैं? सड़क से क्यों चल रहे जो आ रहे हैं जा रहे हैं? रसगुल्ला खाऊंगा, मतलब मुझे रसगुल्ला पसंद है जी, मुझे रसगुल्ला पसंद है, लेकिन फिर भी मुझे शुगर है। इसका मतलब है कि कष्ट में हम लोग सहेंगे, कष्ट देखेंगे, लेकिन इसका विरोध नहीं करेंगे। अभी देखिए मैं किसी से पूछूंगा, बोलेंगे मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। ये सभी कहेंगे मैं नहीं रहता हूँ। आपको यहाँ तकलीफ होती है? जो फुटपाथ जाम हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो एक्सीडेंट हुआ कि ये महिला इधर से गुजर रही है, आप नहीं कहेंगे? मैं कह रहा हूं बार बार। जी प्रकाश, बिल्कुल। जरा लोग से ये पूछे, जो लोग चल रहे हैं उनसे पूछे कि भाई आप फुटपाथ छोड़ के नीचे से क्यों चल रहे हैं, ये सवाल कीजिए ना।
कि जो लोग नीचे से चल रहे हैं उनसे ये पूछिए कि भैया आप फुटपाथ छोड़ के नीचे से क्यों जा रहे हैं, ये सवाल कीजिए। कई लोग सामान ढो रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं, उनसे ये सीधा सवाल पूछिए भैया आप फुटपाथ छोड़ के नीचे से क्यों जा रहे हैं, वो सामान लेके जा रहा है उनसे पूछिए फुटपाथ छोड़ के नीचे से क्यों जा रहे हैं। उसका भी आप फुटपाथ से क्यों चल रहे हैं, फुटपाथ से क्यों नहीं चल रहे हैं, आप सड़क से चल रहे हैं। ठीक है, ठीक, नहीं बोलेंगे, कोई जवाब नहीं है। एक्सीडेंट होगा, आएंगे, खड़े हो जाएंगे, प्रशासन को गाली देंगे, सरकार को कोसेंगे, परिवहन मंत्री को कुछ कहेंगे, पुलिस को यहाँ पर सबसे आसान है पुलिस को टारगेट कर लो, पुलिस की वजह से दुर्घटना घट गई। लेकिन जिसकी वजह से ये घटना घट रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और देखिए यही आलम है। अब देखिए ये सामान ढो रहा है, देखिए ये सामान ढो रहा है, उनसे पूछिए भैया फुटपाथ पे क्यों जा रहे। अब अगर इस व्यक्ति को इस गाड़ी से, अब इधर ये सनातन अब भैया आप फुटपाथ से कहीं नहीं जा रहे हैं। फुटपाथ से जगह है, फुटपाथ से जगह नहीं है, फुटपाथ में जगह नहीं, यही सुना। आप फुटपाथ से क्यों नहीं चल रहे हैं। फुटपाथी तो है, ये फुटपाथी तो है बोल रहे हैं। फुटपाथ कहाँ है देखिए, आप देखिए फुटपाथ कहाँ है, सभी तो दुकानदार भर्ती है, फुटपाथ कहाँ है, कहाँ से जाएंगे हम। अब आलम आपको समझ में आ गया होगा ये दुर्घटना क्यों घटी है जी, ये बड़ा बाजार में दुर्घटना क्यों घटी है। और हम लोग फिर से कह रहे हैं अगर नहीं चेतेगा कोलकाता नगर निगम, अगर नहीं चेतेगी सरकार, नहीं चेतेगा प्रशासन, बड़ा बाजार में इस प्रकार की घटना और घटेगी। अब देखिए सारे लोग रोड सड़क से आ रहे हैं, कैमरा झूठ नहीं कहेगा, कैमरा कभी झूठ नहीं कहेगा। ये देखिए वो उस स्कूटी को ले जाने की तैयारी जी। तो आप देखिए कि किस तरीके से बड़ा बाजार की स्थिति बनी रहती है। और ये सिर्फ बड़ा बाजार की बात नहीं है, कोलकाता में ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही है कि फुटपाथ पर दुकान लगी है, डाले लगे हैं और फुटपाथ के नीचे कई लोग तो ये कह रहे हैं यही तो फुटपाथ है, फुटपाथ पे जगह कहाँ के जाएं। कई लोग कहते हैं भैया हमें नहीं बोलना, हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। कई लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे सहयोगी प्रकाश चंद्रा ने इसको कई बार पहले भी उठाया है। हमारे ताज़ा टीवी के जरिए हमने ये सवाल मेयर से भी पूछा है, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। सवाल का जवाब अगर नहीं है तो सवाल यह है कि कब तक दुर्घटना होती रहेगी। सवाल यह भी है कि आखिर इस दुर्घटना की वजह से जिन लोगों की जान जा रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा। दुर्घटना घट सकती है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। गाड़ियों के ब्रेक फेल हो सकते हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। गाड़ियाँ अनियंत्रित हो सकती हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसके कारण कोई और भी हैं तो उन कारणों को दूर करके इसके ऊपर कुछ हद तक नियंत्रण तो पाया जा सकता है। सड़कों पे बहुत सारी जगहों पे गड्ढा है, गड्ढे की वजह से बाइक चालक हमेशा गिर जाते हैं, दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। बहुत जगहों पर गड्ढा है, उन गड्ढों को भरा नहीं जाता। कोलकाता में सड़क के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ उसके ऊपर वो कहते हैं कि पैबंद होता है, कपड़ा पे मतलब एक टुकड़ा लगा दिया, इस तरीके की मरम्मत होती है कोलकाता के अंदर सड़कों पर। आप जाके देखिए हर जगह उसको छिला नहीं जाता, उसको ढंग से बनाया नहीं जाता। हर जगह गड्ढे के ऊपर एक वो भर दिया जाता है, उसकी वजह से उभर खाबर हो जाता है। आखिर महानगर है, यहाँ पर इन स्थितियों को कौन सुधारेगा, कैसे सुधरेगी ये स्थिति। हम ये नहीं कह रहे कि फुटपाथ पर जो दुकान लगे हैं उनकी रोजी रोटी को आप छीन लें। उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो तो सकती है, कुछ विकल्प तो निकल सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी रोजी रोटी छीन ली जानी चाहिए। लाखों लोग हैं जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी उनकी मैसर है यहाँ से, और आज से नहीं बहुत दिनों से है ये। लेकिन इनकी व्यवस्था तो हो सकती है। आपको याद होगा अगर दिल्ली के चांदनी चौक में आप चले जाएं तो दिल्ली के चांदनी चौक में इसी तरीके की स्थिति थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार जब आई तो वहां पर आज जाके आप देख लीजिए कि क्या वहां पर फुटपाथ पर दुकानें हैं और उनके रोजगार का संसाधन भी बना, उनको रोजगार की व्यवस्था भी मिली। यहां भी बहुत सारे जगहों पर दुकान बनाकर दिए गए लोगों को। तो क्या इस तरीके की व्यवस्था नहीं बन सकती जिससे कि हम इसको कम कर सकते हैं। खैर, प्रकाश हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रकाश, कोई और अपडेट उन महिलाओं के बारे में, अस्पताल से कोई जानकारी मिल पाई है, उनके परिजनों के बारे में कोई जानकारी कि कहाँ के रहने वाले हैं ये, उनके परिजनों तक ये जानकारी पहुंची है तो उनका क्या रिएक्शन है? देखिए जो बताया जा रहा है, देखिए बताया जा रहा है कि वो लिलुआ की रहने वाली थी, लेकिन और भी बहुत ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा अपडेट नहीं आ रहा है। उसके लिए अस्पताल जाकर पता करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात आलम ये है, ये एक्सीडेंट आप इसे एक आप उदाहरण के तौर पर लीजिए, क्योंकि आप देखिए कि ये जो दुर्घटना बड़ा बाजार में हुई है, ये
प्रतिदिन इस प्रकार की दुर्घटना के संकेत मिलते रहते हैं। इसमें अब हम अगर दोष देंगे बस वाले को या दोष देंगे और किसी को, इस पर दोष देने वाली कोई बात नहीं है। जब आपका जब फुटपाथ ही नहीं रहेगा तो पब्लिक, आप देखिए ना मेरे पीछे सारे लोग, देखिए ये देखिए, ऐसा लग रहा है गंगा सागर मेला यही चल रहा है, सारे लोग। अच्छा, एक अंकल जा रहे हैं। अंकल एक बात बताइए, आप सड़क से क्यों जा रहे हैं, फुटपाथ से क्यों नहीं जा रहे हैं? उधर तो सब फुटपाथ में हॉकर्स लोग हैं, जिस कारण से जाम हो जा रहा है, इसी कारण से इधर से जाना हो रहा है। तो आपको खतरा नहीं लगता यहाँ पर दुर्घटना का? सुन लीजिए, काफी जाम हो जा रहा है। सुन लीजिए, आपको ऐसा नहीं लगता है जब आप इधर से जा रहे हैं, समझिए बस है, ये अब आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ, एक महिला की मौत हुई है एकदम इसी स्पॉट पर। तो आप जब इधर से गुजर रहे हैं या बच्चे गुजर रहे हैं, खतरे में कोई बस आया धक्का मार दिया, आपको डर नहीं लगता? ये पता नहीं था आपको, चलिए गाड़ी यहीं से पकड़ना है आपको, बस का यहाँ स्टॉपेज है, यहीं से पकड़ना है, इस कारण से यहाँ पे आया हुआ है। ये भी एक बड़ी समस्या है प्रकाश, यहाँ पे कहीं बस स्टॉप लिखा है क्या? जरा देखिए, हर व्यक्ति ये कहेगा यहाँ पे कोई बस स्टॉप लिखा है क्या? हर व्यक्ति ये कहेगा। यहाँ पे देखिए कहीं बस स्टॉप लिखा है क्या? लोग कह रहे हैं कि बस यहीं रुकती है, बस स्टॉप कहीं लिखा है क्या? कोई बस स्टॉप बना हुआ है क्या? बस स्टॉप तो मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है। जरा किसी पुलिस वाले से पूछे कि यहाँ कोई बस रुकती है क्या? बस वो जो ब्रिज है उसके नीचे बस स्टॉप लिखा हुआ है, वो जो ब्रिज है जी, यहाँ से लगभग, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन देखिए पहले इस स्कूटी को देखिए, इसे लोड कर दिया गया है जी। अब इसे रवाना देना है। ये इस हाल में नहीं है कि खुद जाके चल पाए। अब ये जो है ये अब ठेले का सहारा ले रही है। अब मैं एक पुलिस वाले से पूछता हूँ, सर यहाँ क्या बस रुकती है क्या? ये बस स्टॉप नहीं है, ये बस स्टॉप है क्या? यहाँ पर लोग कैसे चढ़ जा रहे हैं? यहाँ लोग चढ़ कैसे रहे सर? यहाँ नहीं चल रहा है। ये देखा आपने, पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ बस स्टॉप नहीं है, पब्लिक कह रही है यहाँ बस स्टॉप है। इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं। हाँ यार, बस रुकता है चढ़ने के लिए, कभी बस रुकता अब आप देख लीजिए, कंट्राडिक्शन देखिए। बस तो आगे में है थोड़ा, यहाँ रुकता है बस, सत्ता मोड़ बस रुकता है, यहाँ पे रुकती है बस। और लोगों से इतना ये बोलेंगे यहाँ पर ट्राम क्यों बनती है? ट्राम बाहर से आते हैं ट्राम देखने, एक तो चलनी चाहिए ना। चलिए छोड़िए ट्राम, अब आप ट्राम की बात कर रही हैं। यहाँ पर अभी एक दुर्घटना घटी है, आपकी जैसी एक महिला यहाँ पर जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, अभी उनका स्पॉट डेथ हुआ, एक बस से धक्का लग गया। बड़ा सवाल ये है कि आप लोग फिर फुटपाथ का इस्तेमाल क्यों? ड्राइविंग बहुत खराब है, ड्राइविंग बहुत खराब है, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, ड्राइविंग का कोई इंतजाम नहीं है। ड्राइविंग नेट सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, स्पीड बहुत तेज है गाड़ी, समझे? और यहाँ के बाहर के यात्रियों को पागल बना देते हैं, कहीं जाना कहीं उतार देते हैं, हमको भी बहुत परेशानी हुई है। ये फुटपाथ जो दखल हो गया है, जिसकी वजह से लोग चल नहीं पा रहे हैं, वो हो गया है कि ये रोड घिरे हुए हैं चारों तरफ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज से 20 वर्ष पहले बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जब ट्राम चला करते थे, हमने खुद ही आंखों से देखा है। अब तो मतलब चलिए आलम, ये लोग देखिए, ये जो इलाका है ये आप कहे घंजी इलाका, घना इलाका, और ये लोग जो है, ये जो सवाल हम लोग बार बार उठा रहे हैं कि जब फुटपाथ नहीं रहेगा तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? देखिए मेरे पीछे देखिए, ये देखिए मेरे पीछे देखिए, फुटपाथ पर ये इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठा है। जरा उनसे पूछिए कि फुटपाथ पर दुकान है, लोग किसों के चलेंगे? एक बार पूछिए उनसे। भैया आप फुटपाथ पर इतने बड़ी दुकान खोल कर बैठे हैं, लोग आएंगे जाएंगे कैसे? भैया जगह तो है, हम लोग पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा ना सर, बताइए क्या कर सकते हैं? हम लोग कमाने खाने के लिए बैठे हैं, फिर जगह देखिए आगे बहुत सारा है, लंबा चौड़ा फुट है, कोई छोटा मोटा फुट तो है नहीं। क्या है ना, इंसान जबरदस्ती मतलब जाकर वहाँ रोड पे खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग क्या गलती है? अगर न जगह रहे फुट पे तो आप बोलिए यहाँ जगह नहीं है, इतना सारा जगह आगे देखिए आप, सामने ही जगह है, कोई आता ही नहीं, सब वहीं पे जल्दी मारा बस वहीं खड़े हो जाते हैं। देखिए अब ये कह रहा है पापी पेट का सवाल है, इनका कहना पापी पेट का सवाल है। अब आप किसको पकड़े आलम? आप अगर आपका सिस्टम ही वही है, बड़ी बड़ी बातें कोलकाता नगर निगम के मासिक अधिवेशन में की जाती है, 4 काउंसलर खड़े हो जाते हैं और वो आकर बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, दखल हो रहा है, लोग आ नहीं जा रहे हैं। उनका जवाब मिलता है कभी मेयर से, कभी MIC से। हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोलेंगे, करेंगे, एक्शन लेंगे, कमेटी बनाएंगे, टास्क फोर्स बनाएंगे।
और टाउन वेंडिंग कमेटी बनाएंगे और भी बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? आम लोग जो भोग रहे हैं, और आम लोग कैसे भोग रहे हैं वो तस्वीर कभी झूठ नहीं कहेगी, कैमरा कभी झूठ नहीं कहेगा। फुटपाथ की जगह लोग सड़क से आ जा रहे हैं। चलिए, और ये कोलकाता, ये ऐतिहासिक कोलकाता। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए। तो कई कारण हैं हादसा के। जो लोग फुटपाथ पर बैठे हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं भैया हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम कहाँ जाएं, हमें भी तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, इसकी व्यवस्था के लिए हम यहाँ बैठे हैं। फुटपाथ काफ़ी चौड़ा है, फुट पे जगह है, लोग इधर से जाते आते नहीं है, लोग खुद चले जाते हैं रोड पे। जो लोग रोड पे चल रहे हैं वो कह रहे हैं फुटपाथ आप देखिए कहाँ जगह है, पूरा जाम पड़ा है, कैसे जाएं उधर से। और इस बीच में पुलिस कहती है कि यहाँ बस रुकने की जगह नहीं है, यहाँ बस कोई नहीं रुकती, बस चली जाती है। और जो सवारी है, जो सवार होकर चलते हैं, यात्री हैं, वो कह रहे बस स्टॉपेज है यहाँ, इसलिए हम यहाँ। स्थिति है वहां पर क्या स्थिति है ये आप समझ सकते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द।